तो पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आई हुई हैं। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है। आप लोग बार बार फॉर्म भर रहे हैं, आप लोग बार बार क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इसका रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न है कि इस बार सबसे अधिक कैंडिडेट सीटेट में फेल कर गए हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि देख रहे हैं, आपका आज 18 सितंबर को है और आपका 17 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। जैसा कि देख रहे हैं, सीटेट दिसंबर 2024 के लिए आवेदन करें तो यहाँ से आप फॉर्म को क्लिक करेंगे और फॉर्म को क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप क्या आ जाएंगे, सीटेट दिसंबर 2024 के लिए आवेदन कैसे करेंगे। प्रकाशन की तिथि आपका 17 सितंबर को जारी हो चुका है। अगर यहाँ से आवेदन के लिए हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यदि देखें तो दोस्तों ये देखिए आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाता है। इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है इसको देखिए दोस्तों। फॉर्म को यहाँ से भर सकते हैं। फॉर्म को भरने का मतलब ये होता है, आप नया पंजीकरण है तो नया पंजीकरण के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ से जैसे दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखिए आपका इंटरफेस खुल के आ जाता है। और यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने का निर्देश और प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर सूचना को बुलेटिन आप डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये आपसे बताया गया है, इसको यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। कहता कृपया ऑनलाइन आवेदन भरना शुरू करने से पहले सीटेट दिसंबर 2024 की सूचना बुलेटिन को ध्यान से पढ़ें। तो उम्मीदवार को क्या दिया है कि CTET.NIC.in के माध्यम से सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ये आपको कहा गया है। और ये सामान्य के लिए क्या है, 1000 रुपये देने होंगे और OBC है तो 1000 लगेंगे परीक्षा फीस, और पेपर दोनों लिखते हैं तो 1200 रुपये देना होगा। SC ST दिव्यांग व्यक्ति के लिए पेपर 1 के लिए 500 रुपये लगेंगे और पेपर 2 के लिए यदि दोनों देना चाहते हैं तो 600 रुपये देना होगा। और ये शुल्क कैसे देंगे, तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देंगे। और यहाँ से देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 4 सरल चरणों का पालन करना होगा और अपना नवीनतम फोटो हस्ताक्षर JPG प्रारूप में होना चाहिए। फोटो छवि का आकार 10 KB से 100 KB के कम होना चाहिए। और यह हस्ताक्षर जो दिया है इसका आकार 3 KB से अधिक और 30 KB से कम होना चाहिए। फोटोग्राफ का क्या होना चाहिए, 3.5 से 4.5 होना चाहिए और हस्ताक्षर का छवि 3.5 से 1.5 होना चाहिए। ये आपको JPG दिया हुआ है और ये तो था आवश्यक निर्देश। तो दोस्तों आपको बता दूं, और पासवर्ड बनाएंगे कितने, 8 से 13 अक्षरों का होना चाहिए पासवर्ड में कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, पासवर्ड में कम से कम एक लोअर केस अक्षर होना चाहिए और पासवर्ड में कम से कम एक संख्यात्मक मान होना चाहिए और पासवर्ड में कम से कम एक विशेष वर्ण होना चाहिए जो यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से आप अपना पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह अपना पासवर्ड किसी को ना बताए, ना किसी को साझा करे। किसी उम्मीदवार के पासवर्ड के उल्लंघन या दुरुपयोग के लिए ना तो CBSE और ना ही NIC जिम्मेदार होंगे। तो आप अपना पासवर्ड को अपने पास जरूर रखें। और इतना पढ़ने के बाद आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, आगे क्लिक करना होगा। चलिए इस पर दोस्तों क्लिक करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, सूचना को हम निकाल लेते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या क्या है दिसंबर 2024, सीटेट दिसंबर 2024 के लिए क्या है। आपका फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 सितंबर से शुरू हो गया है और 16 अक्टूबर तक फॉर्म को भरा जाएगा। तो याद रहिए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ से देखिए सूचना बुलेटिन आ चुकी है, ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर है, कोई फेक नहीं है। और आपका दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, आपका एग्ज़ाम शेड्यूल क्या है। तो एग्ज़ाम शेड्यूल अगर देखें तो 1 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम है। पेपर 2 का एग्ज़ाम आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, 9:30 बजे से 12 बजे तक होगा। पेपर 1 का एग्ज़ाम इवनिंग में होगा, 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। यानी सेकेंड शिफ्ट में आपका 6 to 8 के होगा या मॉर्निंग में होगा, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। पेपर 1 इवनिंग में और पेपर 2 मॉर्निंग में होगा 6 to 8, जैसा कि आप देख रहे हैं। और टाइम भी दी गई यहाँ से 9:30 बजे से 12 बजे तक होगा 6 to 8 और 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी पेपर 1 to 5 के लिए। और 1 दिसंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। जैसा कि देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन
यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 1 दिसंबर 2024 को। दोस्तों याद रहे कि इस बार अधिकतर कैंडिडेट को फेल करने का रीज़न क्या है, वो भी आपको हम बताएंगे, तो ध्यान से देखें आखिर क्या क्या निर्देश दिया है। बाकी इसमें तो जो पहले भरे थे फॉर्म को वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। और यहाँ से यदि देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये परीक्षा फीस, और दोनों पेपर देते हैं तो 1200। SC ST अगर आप हैं, फिजिकल हैं, तो पेपर 1 के लिए 500 लगेंगे, और दोनों के लिए क्या लगेगा, 600 रुपया देना होगा। और ये तो था आवश्यक निर्देश आपका एग्जाम फीस के लिए। और यहाँ से देखें विस्तृत जानकारी के लिए CTET.NIC.in पर जाके विजिट जरूर करें, वहाँ से सारी जानकारी दी गई है। कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है, बैकग्राउंड एंड रेशनल, शॉर्ट टाइटल इसमें जो दिया है इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस सिलेबस के माध्यम से दी गई है। और यहाँ से देखिए बैकग्राउंड एंड रेशनल, यह देखिए बच्चे के माध्यम से आपको क्वेश्चन को पूछा जाएगा CTET में पेडागोजी के माध्यम से, तो ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। और ये तो अभी आपको देख लिए क्या क्या था इसमें से। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन का मार्क्स क्या रहेगा, तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स रहेगा। CDP से क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन का रहेगा और 30 मार्क्स रहेगा। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर रहेगा। EVS में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेगा। और लैंग्वेज 1 में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और लैंग्वेज 2 के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेगा। कुल मिला के 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों आवश्यक निर्देश। और यहाँ से देखें 6 to 8 के लिए क्या सिलेबस दिया है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। जिससे कि देख रहे हैं CDP में क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 30 नंबर रहेगा आपका। और यहाँ से मैथ में क्वेश्चन, मैथ एंड साइंस में 60 क्वेश्चन रहेगा और 60 मार्क्स पूछे जाएंगे। और यहाँ से सोशल स्टडी में ज़्यादा बात करें, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स रहेंगे, और लैंग्वेज 1 के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेंगे, और लैंग्वेज 2 के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेंगे। और ये था आपका क्वेश्चन किस तरह नंबर में बांटा गया है। तो याद रहे 1 to 5 के लिए स्ट्रक्चर एंड कंटेंट और द सिलेबस पेपर 1 एंड पेपर 2, तो इसको प्राइमरी स्कूल चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी को पढ़ेंगे। और यहाँ क्या है, कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद द लर्निंग, ये बच्चे के बारे में आपको पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन के बारे में जो कहा गया है प्रिंसिपल उसका है, वो उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना है। इस तरह हेरिडिटी से पढ़ना है, पर्यावरण से पढ़ना है, सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रेन टीचर से पढ़ना है। ये सभी टॉपिक आपका है। और यहाँ से देखिए पियाजो, कोहलबर्ग, वाइगोस्की से कॉन्ट्रास्ट को क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रेन, कंसीडर द पोस्टरी एजुकेशन से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और MDI से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। इस तरह इस टॉपिक को यदि आप पढ़ लेंगे तो अच्छी तरह से क्वेश्चन को आ सकते हैं। और ये सभी जो हैं आपके सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है। मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है ये देख रहे हैं, ये सभी मैथमेटिक्स का टॉपिक है। और ये मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है तो यही PDP में डेली क्लास में दिया जाएगा। और इसी क्लास को अध्ययन करने के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मैथ के लिए स्पेशल क्लास है, PDP मैथ डेली क्लास। और यह वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेटा हैंडल से और पैटर्न से और मनी से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और यहाँ से यदि देखें ये भी सिलेबस आपका दी गई है। EVS से क्या क्या पूछा जाएगा तो देखिए फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंक एंड मेक एंड डू से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और यहाँ से देखें पेडागोजी से इशू में क्या होता है, कंसेप्ट एंड स्कोप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। EVS से लर्निंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ से डिस्कशन CCE से और टीचिंग मटेरियल से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, प्रॉब्लम से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को आप सिलेबस को याद रखिए। सिलेबस को अगर अच्छी तरह से आप पकड़ लेते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और अधिकतर कैंडिडेट जो इस बार फेल किए, फेल करने का रीज़न यही है कि उसने सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं, देखा नहीं, और PDF को लेके उसने अध्ययन किया ही नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी रीज़न ये है। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप CTET को क्रैक करना चाहते हैं तो इस सिलेबस को एक नज़र से आप याद रखिए। और इसको आप NCERT JCERT की टेक्स्ट बुक जो है उसको लेके आप अध्ययन करेंगे तो आपको हर संभव आपको क्वालिफाई कर पाएंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। लर्निंग एंड पेडागोजी से यहाँ से क्वेश्चन को आपको पूछे जाएंगे। और मैथमेटिक्स से यहाँ से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, नोइंग आवर नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीगर्स,
फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा से रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। जैसा कि दिख रही बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया 2D से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट शेप से 2D एंड 3D से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। सिमेट्री से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्टार्टिंग एज स्केल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन से क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा। जैसे कि देख रहे साइंस से क्वेश्चन क्या है, फूड सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ द फूड, क्लीनिंग फूड, मटेरियल, मैथमेटिकल डेली यूज, ये सभी जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ये आपका दोस्तों सिलेबस है, इसको एक नज़र से जरूर याद रखें। और ये देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। द फर्स्ट फार्मर एंड द हेल्डर से, द फर्स्ट सर्कल से, यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ किस तरह से पूछा जाएगा। तो ये था आपका सिलेबस और यहाँ से आप अध्ययन अभी शुरू कर दें। ये नहीं कि आप फॉर्म भरेंगे, एडमिट कार्ड आएगा तब आप पढ़ेंगे, ऐसी गलती ना करें, आपका समय बहुत कम है। दोस्तों किसी तरह की क्वेरी चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।